हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाला है वो बहुत ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके कोडिंग में भी, क्योंकि हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो एक पैटर्न के बारे में पढ़ने वाला है। जस्ट लाइक नोट अ कोडिंग और जस्ट लाइक नो का लाइक की लारावल के लिए हम पढ़ रहे हैं। ये जो है आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलेगा। ये वाला पैटर्न एमवीसी पैटर्न, ये आपको नोड में भी देखने को मिलता है, पाइथन में भी देखता है, डॉट नेट में भी देखने को मिलता है। तो बहुत सारे फ्रेमवर्क है जो कि एमवीसी आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं। सेम लाइक लारावल जो है वो भी क्या करता है, एमवीसी आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। आज हम देखने वाले हैं कि एमवीसी आर्किटेक्चर क्या होता है। डन। तो एमवीसी आर्किटेक्चर बेसिकली क्या होता है आपका, मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल व्यू कंट्रोलर। डन। तो पहले क्या होता था बेसिकली कि जब हम कोर पीएचपी यूज करते थे या जेएस यूज करते थे या कोई भी नोड लैंग्वेज यूज करते थे, तो वहां पे हम क्या करते थे कि सारा का सारा जो काम है वो एक ही फाइल के अंदर कर लेते थे। कि हमने एक फाइल बनाई है, उसी के अंदर हम जो है वो डाटाबेस कनेक्शन भी ले रहे हैं, उसी के अंदर हम जो है वो व्यू भी लिख रहे हैं, उसी के अंदर हम एचटीएमएल भी लिख रहे हैं, सीएसएस भी लिख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट भी लिख रहे हैं। सारी सारी जो चीजें हैं वो एक ही फाइल के अंदर लिख दी और हम उसको रन कर देते थे। डन। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या हुआ कि किसी ने जो है वो एमवीसी आर्किटेक्चर बनाया कि आप जो है वो कोड करोगे वो किस आर्किटेक्चर में करोगे, एमवीसी आर्किटेक्ट। डन। तो इसका क्या करा, एक सेट ऑफ रूल्स बना दिए कि आपको इस तरीके से कोड करना है। तो वो क्या करती है, हर एक लैंग्वेज अपने अपने अकॉर्डिंग उस रूल को सेट करती है और हम जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो वर्क करते हैं। अब इसमें होता क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। एमबीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर में क्या होता है, आपके पास एक मॉडल होता है। मॉडल क्या करता है बेसिकली, डाटाबेस से जितना भी रिलेशन बनाना है, डाटा लेके आना है, डाटा प्रोसेस करना है, डाटा आउटपुट लेके आना है, डाटा डाटा का जितना भी जो भी काम होता है डाटाबेस से रिलेटेड, वो सारा काम कौन करता है, मॉडल। जितना भी यूजर को दिखाना है कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट है ये मतलब यूजर को हम जो है जेसन भेज रहे हैं या फिर एचटीएमएल भेजेंगे या फिर कोई अदर फॉर्मेट भेजेंगे, वो सारा मैनेज कौन करता है, व्यू। जो जो हमको दिखाना है वो आएगा व्यू के अंदर। अब हमारे पास जस्ट लाइक कि किसी ने 2 और 5 डाला और हमारा एक जो फंक्शन है वो कॉल करा कि इसको ऐड करना है। तो वो बिजनेस जो लॉजिक होती है, नॉर्मल जो लॉजिक होते हैं, वो कौन मेंटेन करेगा, कंट्रोलर। डन। तो इन तीनों को कंबाइन करके हमारे पास क्या बना, एमवीसी, मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर। डन। तो अब क्या होता है बेसिकली, सबसे पहले यूजर जो होगा वो रिक्वेस्ट करेगा गेट यूजर्स। डन। एक यूजर ने रिक्वेस्ट करी, गेट एपीआई कॉल करी यूजर्स की, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, कंट्रोलर के पास जाएगा, यूजर कंट्रोलर रिसीव रिक्वेस्ट प्रोसेस इट इज कॉल टू मॉडल। तो ये क्या करेगा, मॉडल को कॉल करेगा। कौन कॉल करेगा, कंट्रोलर कॉल करेगा मॉडल को कि मेरे को तेरी हेल्प है फॉर यूजर डाटा के लिए और मेरे को यूजर का डाटा चाहिए। ओके, क्योंकि कंट्रोलर डायरेक्टली डाटाबेस से कभी बात नहीं कर सकता। बट यदि हम कोर पीएचपी देखें तो हम डायरेक्टली जो हमारी फाइल होती है, कंट्रोलर होता है, उसको ही हम डायरेक्टली डाटाबेस से कनेक्ट करवा देते हैं। पर यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन से और डाटा मैनेज करने के रीजन से हम क्या करते हैं, यहाँ से रिक्वेस्ट किसको भेजेंगे, मॉडल को। मॉडल कौन सा, यूजर मॉडल को हमने रिक्वेस्ट भेजी है इंटरेक्ट विद द डाटाबेस। तो मॉडल क्या करेगा, डाटाबेस को रिक्वेस्ट करेगा, क्वेरी फायर करेगा, डाटा रिट्रीव करेगा, डाटा आएगा मॉडल में, मॉडल जो है वो कंट्रोलर को डाटा भेजेगा। डन। कंट्रोलर के पास डाटा आने के बाद कंट्रोलर उसके ऊपर प्रोसेस करेगा, सारा काम करेगा। यदि कोई लॉजिक लगाना है तो लॉजिक लगाएगा, यदि कोई डाटा हाइड करना है, एक्सट्रैक्ट करना है तो एक्सट्रैक्ट करेगा, यदि उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करना है, प्रोसेसिंग करके वो कहाँ रिटर्न करेगा, व्यू को, यूजर ब्लेड डॉट पीएचपी। तो व्यू फाइल को रिटर्न करा, डिस्प्ले डाटा टू द यूजर। ये क्या करेगा, ये डाटा रिटर्न करेगा यूजर को, सेंड रिस्पॉन्स इन एचटीएमएल। और इस तरीके से हमारे यूजर को क्या मिल जाएगा, यूजर की डिटेल। तो ये सारा काम पहले हम कहाँ करते थे, एक ही जगह, एक ही फाइल होती थी हमारे पास। एक ही फाइल के अंदर हम कंट्रोलर भी बनाते थे, हम मॉडल भी बनाते थे, हम डाटाबेस कनेक्शन भी बनाते थे और हम व्यू भी बनाते थे। डन। उसी चीज को इन्होंने क्या करा है, चेंज कर दिया है। कंट्रोलर अलग बनेगा, मॉडल आपका अलग बनेगा, डाटाबेस आपका अलग बनेगा, व्यू आपका अलग बनेगा, एंड आप जो है वो यूजर को आउटपुट दोगे। तो ये हमारा होता है एमवीसी आर्किटेक्चर इन लारावेल। कंट्रोलर हैंडल रिक्वेस्ट एंड बिजनेस लॉजिक। तो कंट्रोलर का क्या काम होता है बेसिकली, वो रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा और बिजनेस लॉजिक के ऊपर वर्क करेगा। मॉडल का काम क्या होता है, हैंडल डाटा एंड डाटाबेस ऑपरेशंस। तो डाटा का जितना भी हैंडलेशन है वो कौन करेगा, मॉडल करेगा, और डाटा ऑपरेशन कौन करेगा, मॉडल करेगा। उसके बाद हैंडल प्रेजेंटेशन एंड यूजर इंटरफेस। तो व्यू क्या करेगा, हैंडल प्रेजेंटेशन करेगा और यूजर इंटरफेस करेगा कि यूजर को दिखेगा क्या, स्टोर एंड मैनेज डाटा। तो डाटाबेस क्या करेगा यहाँ पे,
जो जितना भी डाटा होगा वो स्टोर करेगा और उसको मैनेज करेगा। जब भी हम क्वेरी कॉल करेंगे तो कहाँ करेंगे, डाटाबेस के ऊपर। तो ये हमारा फॉलो करता है आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर इन लारावल। तो लारावल के अंदर भी हम जो है वो एमवीसी आर्किटेक्चर ही फॉलो करते हैं। तो हमारी जितनी भी रिक्वेस्ट होगी वो इसी लूप के अंदर होके गुजरेगी। डन। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जो है वो कर देना। एंड यदि आपको कोई भी डाउट है एमवीसी के रिलेटेड, पीएचपी के रिलेटेड, एचटीएमएल सीएसएस या फिर लारावल से रिलेटेड, तो आप मेरे को जो है वो डायरेक्टली डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे एंड आप जो है वो कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माय वीडियो।